वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में आज हम सब हैं पुंदाग में। मेरी ख्याल से तारीख है 26 अगस्त 2023। धीरज भाई ने जो 5 दिवसीय जड़ी बूटी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कराया है उसमें, और सुबह के बज रहे हैं लगभग 5:30 आप देख रहे हैं, और हम टहलने के लिए निकले हैं। और हमारे साथ हैं भाई ब्रिजमोहन जी जो पटना से हैं। वीडियो बनाने के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अभी आपस में चलते हुए एक बात हुई, और बात भी 2 लाइनों की बात है। तो मैं क्या वो बात मैं क्यों बोलूं, दोबारा बड़े भाई बताएंगे। बड़े ही मतलब गुड़ वाली बात है, मतलब शब्दों में भी आप क्योंकि हम चाहते हैं कि आपने अभी जो बात बताई कि वाकई ये सही कह रहे हैं कि किसी भी मनोवैज्ञानिक या वो जो डॉक्टर थे उनकी ज़रूरत नहीं है, अगर हम छोटी छोटी लाइनों को ही आत्मसात कर लें। जी नमस्कार। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई जी का कि मेरी बहुत दिली इच्छा थी कि इनसे कभी मुलाकात हो, क्योंकि प्रेम इतना प्रगाढ़ था। और प्रेम होने के लिए जब प्रेम होता है तो सानिध्य भी चाहता है ना, कि सानिध्य मिल जाए। तो सानिध्य के चक्कर में मैं वहाँ से आया हूँ। बाकी सीखने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, सीखता रहता है आदमी। तो मुझे एक वाक़या याद आ गया तो मैं इनसे शेयर किया कि कभी मैंने वीडियो में कहीं देख लिया था अमिताभ बच्चन जी का इंटरव्यू। वो शायद इंग्लिश में रहा होगा, हिंदी में मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें क्या हुआ कि वो अपना एक वाक़या सुना रहे थे कि जो बचपन में दून स्कूल में पढ़ा करते थे, शायद दून ही स्कूल था, है ना। तो वो बीमार पड़े, बच्चे हैं बीमार पड़े, तो बड़े बड़े स्कूलों में व्यवस्था होती है कि जो बच्चे बीमार हों उनके लिए अलग से व्यवस्था हो, जैसे क्लिनिक बोल दीजिए ना। तो स्कूल का क्लिनिक टाइप का था। तो बिस्तर पर थे, बीमार थे, और तो हरिवंश राय जी मिलने आए कि बच्चे बीमार हैं, बेटा बीमार है तो मिलने जाएगा। तो बैठ के वही बातचीत हो रही थी। तो उतने देर में उनके आंखों से अमिताभ बच्चन बच्चे थे तो रोने लगे। तो पिताजी को लगा कि शायद बहुत कष्ट में है, क्योंकि बीमार है, फीवर जो भी रहा होगा। तो पूछे कि बेटा क्या तकलीफ़ ज़्यादा है? तो अमिताभ बच्चन बोले आंसू पोंछते हुए कि नहीं पिताजी, तकलीफ़ वाला चक्कर नहीं है। जो नीचे से कुछ आवाज़ आ रही है वो फर्स्ट फ्लोर पर थे। तो ग्राउंड फ्लोर पे कुछ हॉल था, रिक्रिएशन हॉल जो होता है जहाँ रिसेप्शन या जो भी फंक्शन होते हैं स्कूल के, तो वहाँ से कुछ प्ले चल रहा था, ड्रामा प्ले, नाटक जो बोलते हैं स्कूलों में होता है ना। तो वहाँ से कुछ तो बोले कि हाँ कुछ आवाज़ आ रही है, शायद प्ले वगैरह कुछ चल रहा है। बोलता है कि जो अभी डायलॉग आ रहे हैं ना, वो डायलॉग मेरे थे, वो डायलॉग मेरे थे। मैं 15 दिन से इसकी तैयारी कर रहा हूँ, 20 तारीख से। और जब प्ले करने का टाइम हुआ तो 4 दिन से मैं लटक गया हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो वही रो रहा हूँ कि इतने तैयारी करने के बाद वो मेरा रोल था, मैं परफॉर्म करता। और बच्चे थे, सबकी इच्छा थी कि मैं भी मेरा पार्ट है नहीं। तो इसीलिए आंसू आ गए पिताजी कि वो आज मैं स्वस्थ होता तो मैं करता। तो हरिवंश राय जी बच्चन जी क्या बोलते हैं कि बेटा एक चीज़ जीवन में हमेशा याद रखना। तो बोले कि जो मन का हो वो अच्छा, जो मन का हो वो अच्छा, जो मन का न हो वो और भी अच्छा। तो बच्चे लोग, तो बच्चे थे अमिताभ, तो उनको भी समझ में आया कि गड़बड़ा कह रहे, जो मन का हो अच्छा, मन का न हो तो और भी अच्छा है। तो ये तो कुछ समझ में बात नहीं है। तो पूछे तो बताए हरिवंश राय जी कि जो मन का हो अच्छा, तो सबको बच्चे को ही पता है कि बच्चों को चॉकलेट चाहिए, मिल गया, मन का हो गया, खुश हो गया। लेकिन जो मन का ना हो वो और भी अच्छा, इसलिए कि वो तब प्रभु के मन का, ईश्वर के मन का, डेस्टिनी का मन का, जो आपके नियति में होना है। कर्म तो सब लोग करते हैं अपने हिसाब से, समझ से, लेकिन नियति एक है, और नियति से बंधे हैं सब लोग। तो जो मन का हो अच्छा, मन का ना हो और भी अच्छा है। तो अब सोचिए कि वो जो बताया है कि जो नियति का मन है, अगर इस एक लाइन को आदमी समझ ले, इस एक लाइन को आदमी समझ ले, तो कभी मनोचिकित्सक की ज़रूरत पूरे जीवन में नहीं पड़ेगी। तो हमें पोथी शास्त्र और जो अब ज्ञान के नाम पे अध्ययन और ये सब अपनी जगह पे अच्छी बात है, जो हमारे कल्चर में उसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन बोलते हैं ना कि ढाई आखर प्रेम का, तो कोई भी एक लाइन आप पकड़ लीजिए, पूरे शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक लाइन को आप पढ़ के बस समझ आनी चाहिए, और उसको उतारना है लाइफ में। समझ के पोथी पर ज्ञान में तो हमारे शास्त्र में पढ़ा हुआ है,
तो इस एक लाइन को समझ लीजिए। कभी कोई आदमी, आप सोचिए कि कभी कोई आदमी डिप्रेशन में जा सकता है, कभी कोई आदमी उदास हो सकता है, कभी कोई आदमी दुखी हो सकता है। तो ये जो मेडिसिन है, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट जो सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन के साइंस है और विज्ञान है, वो इतने दवाई है, वैसे भी साइकोलॉजिकल की कोई दवाई वाई तो होती नहीं, खैर इनके पास किसी चीज़ की दवाई नहीं है, वो अलग विषय है। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि एक लाइन, ये ब्रह्म ज्ञान है कि अगर दरवाजे पर लिख के चिपका दे और रोज़ सुबह सुबह शाम होकर जब भाई अपने ऑफिस में खाली एक लाइन लिख दे कि जो मन का हो, क्योंकि प्रैक्टिस है ना, क्योंकि या भूल जाता है आदमी बहुत सारे चीज़, ज्ञान कचरा इकट्ठा या धीरा जवाहरात भरे हुए हैं। तो इसको लिखकर चिपका दे अगर दरवाजे पे या कहीं भी जहाँ उनका स्थल है, और 4 बार खाली नज़र उठ जाए, वो आदमी क्या जीवन में कभी डिप्रेस्ड, कभी दुखी हो सकता है क्या? उसका दुखी एक ही समय में हो सकता है कि जब शरीर में कोई कष्ट है, और शरीर में कष्ट है तो जिस समाज में ऐसे भाई जी हों तो उनके लिए भाई जी हैं तो ये तो परमात्मा तुल्य है ना। तो ये मैं बहुत ही अच्छा अनुभव फील कर रहा हूँ कि मैं इनके सानिध्य में हूँ। तो धन्यवाद, बहुत समय मैंने लिया है ना, मैं उतना ज्ञानी नहीं हूँ कि ज्ञान बांटूँ, लेकिन नहीं, धन्यवाद सुनने के लिए। वंदे मातरम। जी, वंदे मातरम।